नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ का ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखिए। तो दोस्तों, आज हम लेंगे पार्ट 4 और पार्ट 4 में आज हमारी टाइप है डबल शर्त। डबल शर्त सिंगल शर्त वाले एग्जाम्पल्स प्रीवियस वीडियो में हमने लिए थे। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट आपको करवा देता हूँ। उसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों से संबंधित शर्त वाले एग्जाम्पल्स लिए थे। डबल शर्त वाले जो एग्जाम्पल्स है वो सिर्फ एलसीएम के आते हैं, तो इसमें हम एलसीएम से रिलेटेड एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलसीएम से रिलेटेड शर्त वाले अगर एग्जाम्पल्स आते हैं तो उनमें पहला काम होता है एलसीएम निकालना। और दूसरा काम मैंने आपको बताया था कि एलसीएम से संबंधित शर्त वाले 4 तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं। 4 तरह के एग्जाम्पल्स में 2 में जोड़ना होता है और 2 में घटाना होता है। पहले एलसीएम निकालना होता है, उसके बाद 2 कंडीशन होती है जिसमें जोड़ना होता है और 2 कंडीशन होती है जिसमें घटाना होता है। कौन कौन सी कंडीशन में मैंने बताया था जोड़ना होता है? पहली कंडीशन बताई थी मैंने, अगर वो कहे x घटाने पर पूरी बार विभाजित हो जाए, यानी कोई भी संख्या घटाने पर अगर घटाने के लिए बोले तो उस x को हमें क्या करना होता है? एलसीएम में जोड़ना होता है। दूसरी स्थिति, अगर वो कहे x शेष बचे, यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10, 15, 25 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, यानी x शेष बचे। तो x शेष बचे तो भी x को जोड़ना होता है। 2 कंडीशन ये हो गई जिसमें हमें जोड़ना होता है। 2 कंडीशन मैंने बताई थी आपको जिसमें घटाना होता है। अगर वो कहे x जोड़ने पर पूरी बार भाग चला जाए, x जोड़ने पर पूरा विभाजित हो जाए तो घटाना है, जोड़ने पर कहे तो घटाना है। और एक्स वाई जेड शेष बचे, यानी 3 संख्या दे रखी है और 3 संख्या शेष बचती है। 4 संख्या दे रखी है, 4 संख्या शेष बचती है, जिसे 15, 20, 25 का भाग देने पर क्रमशः 3, 9, 8 शेष बचे। तो इस प्रकार से एक्स वाई जेड अगर शेष बचते हैं तो उस कंडीशन में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ऐसी स्थिति में जो भाजक संख्याएं जिनका भाग दे रहे हैं उसमें और शेषफल जो है क्रमशः अगर उनको घटाएंगे तो एक समान अंतर हमें मिलेगा और उस समान अंतर को हम घटाते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ये आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी। एक बार आप प्रीवियस वीडियो पार्ट 3 जरूर देखिए ताकि ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो अगर एक्स वाई जेड शेष बचे तो हम क्या घटाते हैं? जो समान अंतर बचता है उस समान अंतर को हम घटाते हैं। तो एलसीएम से संबंधित जब भी शर्त वाले यानी x शेष बचे, y शेष बचे, एक्स वाई जेड शेष बचे, या x घटाने पर पूरा विभाजित हो जाए, x जोड़ने पर पूरा विभाजित हो जाए, इस टाइप के एग्जांपल्स आते हैं तो उनको हम इस प्रकार से सोल्व करते हैं। पहला काम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं? जिस टाइप का एग्जाम्पल से, यानी 2 तरह के ये 2 तरह के हैं, इनमें जोड़ते हैं और इनमें घटाते हैं। किसमें जोड़ते हैं? एलसीएम में जोड़ते हैं। तो ये वाले जो एग्जांपल्स हमने लिए थे ये सिंगल शर्त वाले थे और आज हम ले रहे डबल शर्त वाले। प्रीवियस वीडियो में जिस टाइप से हमने सिंगल शर्त वाले एग्जांपल्स सोल्व किए थे उस तरीके का यूज करते हुए उससे थोड़ा आगे हम इस वीडियो में बढ़ेंगे। तो देखते हैं किस टाइप से एग्जांपल्स आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10, 15, 20 और 30 का भाग देने पर 3 शेष बचे किंतु 11 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10, 15, 20, 30 का भाग देने पर 3 शेष बचे और 11 से अगर भाग दे तो कुछ भी शेष नहीं बचे। तो 2 शर्तें हो गई। एक शर्त तो ये हो गई कि 10, 15, 20 और 30 का भाग दे तो 3 शेष बचने चाहिए, और दूसरी शर्त ये हो गई कि 11 से भाग देने पर कुछ भी शेष
नहीं बचना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में जो हमने किया था वही से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला काम है अपना एलसीएम निकालना। सबसे पहला काम क्या होगा, एलसीएम निकालना। अगर एलसीएम से संबंधित एग्जाम्पल है कोई भी तो पहला काम एलसीएम निकालने का होगा। और दूसरा काम जब भी शेष बचे तो इस तालिका के अनुसार हमें चलना है। अगर वो घटाने की कह रहा है तो जोड़ना है, जोड़ने की कह रहा है तो घटाना है। सिंगल संख्या शेष बचे तो जोड़ना है, एक्स वाई जेड शेष बचे तो समान अंतर को घटाना है। तो पहला काम एलसीएम निकाल लेते हैं। अब एलसीएम निकालने वाला सेकंड वीडियो या फर्स्ट वीडियो में एलसीएम निकालना मैंने आपको बता दिया था। 2-3 तरीके मैंने बताए थे। इस टाइप की सिंपल संख्याओं का एलसीएम हम आराम से बड़ी वाली संख्या को देखकर निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या 30 है। 30 में 20 का भाग नहीं जा रहा तो 30 का पहाड़ा बोलेंगे, 30 दूनी 60। 60 में इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है। इसका मतलब एलसीएम क्या आ गया, ये 60 एलसीएम आ गया। दूसरा तरीका भी मैंने बताया था, आप उस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हो। तो एलसीएम आ गया अपना 60। पहला काम अपना हो गया, बिल्कुल सिंपल है। दूसरा काम क्या था, दूसरा काम हम करते थे सिंगल शर्त में। क्या कर रहा है, सिंगल संख्या शेष बचे, सिंगल संख्या शेष बचे, एक्स शेष बचे तो क्या करते थे, एक्स को जोड़ते थे। अगर सिर्फ सिंगल शर्त होती तो हमारा आंसर क्या था, ये दूसरे राउंड में हमारा आंसर आ जाता 60 प्लस 3 बराबर 63 हमारा आंसर आ जाता। लेकिन इसने एक शर्त और जोड़ दी तो हमें उस शर्त को भी पूरा करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर 60 प्लस 3 हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 60 प्लस 3 में 11 का भाग नहीं जाता है। वो संख्या आंसर आएगी जिसमें 11 का भी भाग जाना चाहिए, यानी ये वाली शर्त तो पूरी होनी चाहिए, 11 का भी भाग जाना चाहिए। अब 3 शेष कब बचेंगे, 60 में 3 जोड़ते 3 शेष बच जाएंगे। इनमें से किसी का भी भाग दो, क्योंकि 60 में तो इनका भाग जाएगा ही सही, और 60 में 3 जोड़ देंगे तो 63 हो जाएंगे। तो इसका दो, इसका दो, इसका दो या इसका दो, 3 तो शेष बचेंगे सही अगर प्लस 3 कर देते तो। लेकिन 11 का भाग नहीं जा रहा। अगर हम इसको डबल कर देते 60 दूनी 120 और उसमें 3 जोड़ते हैं तो भी 11 का भाग जाएगा, क्योंकि 120 में इन सारी संख्याओं का भाग जाता है। इसको 3 गुना कर देते हैं, 180 प्लस 3 कर देते हैं तो भी ये वाली शर्त पूरी हो जाएगी। अगर इसको 4 गुणा करके 3 जोड़ते हैं तो भी ये वाली शर्त पूरी हो जाएगी। यानी इसको कितना भी गुणा करो और 3 जोड़ दो तो हमारी पहली वाली शर्त तो पूरी हो जाएगी। अब देखना हमें यह है कि दूसरी वाली शर्त भी पूरी होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 60 के, ये के जोड़ दो, इसमें डबल शर्त आते क्या कर दो, यहाँ पर के लगा दो, के लगा दो, 60 के प्लस 3 हो गया। अब के का मान हमें निकालना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ये 1 गुना भी हो सकता है, 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। संख्या वो आएगी जिसमें 11 का भाग जाना चाहिए। अब इसको तो यहीं रख दो, ये हमारा आंसर है, इसको यहीं रख दो। अब हमें ये देखना है कि के का मान कितना रखे ताकि 11 का भाग चला जाए। तो 2 तरीके हमारे पास, या तो हम डायरेक्ट के का मान रखते हुए जाते हैं। इसमें बड़ी संख्याएं होती है, बड़ी संख्या होने के कारण थोड़ा भाग देने में, गुणा करने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे करते हैं, यानी जो 60 के प्लस 3 है इसमें 11 का भाग जाना चाहिए। तो जिस संख्या में 11 का भाग जा रहा है, ये जो बड़ी संख्या है ना, इसमें से जहां तक 11 का भाग जा रहा है उसको हम अलग कर लेते हैं और बाकी को अलग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 11 पंजे 55, यानी 55 के प्लस 5 के, हमने 60 के 2 टुकड़े कर लिए, 55 के प्लस 5 के, तो 55 के में तो 11 का भाग जा रहा है, 11 पंजे 55, के का मान कुछ भी रहे, इस वाले टुकड़े में तो 11 का भाग जा रहा है। अब बचा ये वाला अपने पास 5 के प्लस 3, इसमें भी 11 का भाग जाना चाहिए। तो इससे हम के का मान निकाल सकते हैं आराम से, इस वाले टुकड़े से। ये अलग कर दिया हमने ताकि ये संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई, और अब के का मान निकालना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें निकालना है। अब ये जो 55 आपने निकाल ले, 11 पंजे 55, ये छोटी संख्या है, आराम से निकाल ले। अगर बड़ी संख्या आ जाती है और आपको ये निकालने में दिक्कत आती है तो हमारे पास एक और तरीका है। ये जो 5 बचे, 60 में भाग देने पर 11 का 60 में भाग दिया, 11 पंजे 55, और शेष क्या बचे, ये 5 बचे। तो ये जो 5 हमने लिया है ये शेषफल है, क्या है, ये शेषफल। तो हम डायरेक्ट अगर इस प्रकार से टुकड़े नहीं कर पा रहे हैं तो हम डायरेक्ट जिसका भी भाग दिलवा रहा है, जहाँ 60 के है, 11 का भाग हमें देना है तो हम 11 का भाग दे लेंगे, 11 पंजे 55, और लास्ट में क्या बचा, 5, ये शेषफल बचा। इससे हमें काम है
तो इससे हमें काम है और हमें लेना है ये 5k प्लस 3 में किसका भाग जाना चाहिए, 11 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर k का मान हम निकालेंगे, 11 का भाग जाएगा तो 5k प्लस 3 बराबर या तो 11 होगा, या 11 दूनी 22 होगा, या 11 33 होगा, या 11 चौकी 44 होगा, यानी इस टाइप से होगा। k का मान अगर हम 1 रखते तो 5 एकम 5, 5 और 3 8 नहीं हुआ। अगर इसका k का मान 2 रखते तो 5 दूनी 10, 10 और 3 13, इनमें से कोई भी संख्या नहीं आए। 5 का मान 3 रखते तो 5 या 15 और 3 18, फिर भी नहीं आए। 5 का मान 4 रख लो, 5 को 20 और 3 23, फिर भी नहीं आए। 5 रखो, 50 25 और 3 28, फिर भी इनमें से कोई भी संख्या नहीं आई। 6 रख दो, 6 पंजे 30 और 3 33, ये 33 आ गए। k का मान क्या रख दिया हमने, 6 रख दिया। 6 रख दिया तो 6 पंजे 30 प्लस 3 कितने हो गए, 33 हो गए, यानी इसमें 11 का भाग चला जाएगा। 33 में 11 का भाग जा रहा है और इसका मान 33 हो गया, तो इसका मतलब इसमें 11 का भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमें k का मान निकालना है। आपको समझ में आ गया होगा, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर टुकड़े कर लो। तो 5k प्लस 3, ये जो शेष बचा है इसी में हमें 11 का भाग देना है, इसको अलग कर लेंगे हम। ये अलग कर लिया 5k प्लस 3, और फिर यहाँ पर k का मान निकालेंगे। k का मान निकालते हुए चलेंगे कि किसमें 11 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 6 रखा हमने, तो 6 पंजे 30 और 33, 11 का भाग चला गया, तो k का मान क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पर हमें k का मान रख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना रखें k का मान, कितना आया था, 6 आया था, तो ये 6 प्लस 3 360 प्लस 3, ये 363 हमारा आंसर आ गया। 363 हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25, 40 और 50 का भाग देने पर क्रमशः 18, 31 और 43 शेष बचे, किंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। ये दूसरा वाला एग्जाम्पल हमने लिया है। वो छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 25, 40, 50 का भाग देने पर क्रम से 18, 31 और 43 शेष बचे। असमान शेष बच रहे हैं यहाँ पर, एक्स वाई जेड शेष बचे। तो हम घटाते हैं, दो कंडीशन में जोड़ते हैं, दो कंडीशन में घटाते हैं। क्या घटाते हैं, समान अंतर। समान अंतर अभी हम देखेंगे। तो 18, 31, 43 शेष बचे, किंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। एलसीएम से संबंधित है पहला काम, एलसीएम निकालना। पहला काम क्या होगा हमारा, एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के दो तरीके मैंने आपको बताए थे। या तो बड़ी संख्या का पाड़ा बोलो, 50 के हम 50, 50 दूनी 100, 50 या 150, 50 के 200, 200 में 40 का भी जा रहा है, 25 का भी जा रहा है, 50 का भी जा रहा है। या फिर ऐसे नहीं आ रहा है तो मैंने एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका आपको बताया था। ये 25, ये 40, ये 50, इसमें तीनों में 5 का भाग जा रहा है। 50, 25, 5 8 40, 5 दाई के 50। फिर 5 का भाग इन दोनों में जा रहा है, 5 एकम 5, इसमें नहीं जा रहा, जैसा जैसा लिख दो, 5 दूनी 10। फिर 2 का भाग इनमें जा रहा है, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब किसी भी दो संख्या में एक साथ भाग नहीं जा रहा, बस यहाँ तक ही छोड़ दो और इनको आपस में गुणा कर लो। 50, 25, 25 दूनी 50 और 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 200। तो एलसीएम कितने आ गए, ये 200। पहला काम हो गया अपना, एलसीएम निकाल लिया। अब इसके बाद अगर सिंगल शर्त होती तो हम क्या करते हैं, 200 में से समान अंतर घटाते हैं, क्योंकि ये वाली टाइप है, इसमें समान अंतर को घटाते हैं। ये घटाने वाले, ये जोड़ने वाले। समान अंतर कैसे निकालेंगे, समान अंतर ऐसे निकालते हैं हम। ये 25, 40 और 50 का भाग देने पर क्रमशः 18, 31 और 43 शेष बचे। अगर आप इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे और इसमें से इसको घटाओगे तो एक जैसा ही अंतर मिलेगा आपको। 25 में से 18 गए तो 7, यहाँ पर 33, 33 है, यहाँ पर 33 है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, ये 33। तो 25 में से 18 गए तो 7, 40 में से 33 गए तो 7 और 50 में से 43 गए तो 7। क्रमशः 18, 33 और 43 शेष बचे। तो 7, 7, 7 शेष बच गए, समान अंतर। इस समान अंतर से हमें लेना देना, इस समान अंतर को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अगर सिंगल ही शर्त होती तो हमारा आंसर आ जाता 200 माइनस 7, ये हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर डबल शर्त है, दूसरी शर्त दे रखी है कि 13 से भी भाग जाना चाहिए,
तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे के और ये हमारा आंसर आ जाएगा 200 के माइनस 7। अब हमें निकालना है के का मान, तो हम क्या करेंगे 200 में भाग दे लेंगे, 200 में 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13, ये 7, 0 उतारा, 13 पंजे 65, ये 65, कितने बच गए 5। ये शेषफल, इस शेषफल से हमें काम है, ये शेषफल हमें चाहिए, तो शेषफल क्या बचा 5, 5 शेषफल बचा, इसका मतलब 5 के माइनस 7 में 13 का भाग जाना चाहिए, बस इतना सा देखना है आपको। तो ये तो हमारा आंसर आ गया 200 के माइनस 7 और 5 के माइनस 7 में 13 का भाग जाना चाहिए, क्योंकि हमने 200 में 13 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचा 5 बचा, तो हमें चाहिए 5 के माइनस 7 में 13 का भाग जाना चाहिए। इसका मतलब इसका मान या तो 13 होना चाहिए या 13 दूनी 26 होना चाहिए या इस प्रकार से होना चाहिए। तो अगर हम के का मान 1 रखते हैं तो 1 तो हम रख ही नहीं सकते, 5 एकम 5 माइनस 7, 5 में से 7 है तो बहुत छोटी संख्या होगी। 2 रखते हैं तो भी 3 ही आते हैं, 3 रखते हैं 5 या 15 माइनस 7 तो भी अभी 13 ही नहीं हो रहे, 4 रखे 5 चौक 20, 20 में से 7 गए तो 13 आ गए 13, तो के का मान क्या रख लिया हमने 4 रख लिया, 5 चौके 20, 20 में से 7 गए तो 13, ये 13 आ गए, 13 में 13 का भाग जाता ही है, तो के का मान कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ पर के का मान क्या रख दो 4 रख दो, जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा ये 200 इंटू 4 माइनस 7, 200 को 4 से गुणा किया 800, 800 माइनस 7 और 800 में से 7 घटाएंगे तो 793 हमारा आंसर आ जाएगा, 793 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये असमान शेष बचे, एक्स जोड़ने पर कहे तो घटाना है, घटाने पर कहे तो जोड़ना है। तो ये इस प्रकार से अगर एग्जाम्पल आते हैं तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 एग्जाम्पल जो हमने लिए हैं, 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं जो आपको सोल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर आपको बताने हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं सॉल्यूशन बता सकूं। 4 एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल जो अब तक पढ़े उससे रिलेटेड है, 2 एग्जाम्पल अब इसी टाइप में कुछ एक्स्ट्रा हम करेंगे, जहां पर जैसे यहाँ पर 11 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचे, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लेंगे 11 से भाग देने पर भी कुछ ना कुछ शेष बचे। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स अगर आते हैं तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, 2 एग्जाम्पल नेक्स्ट आने वाले और 2 एग्जाम्पल जो आज हमने सिखाए, 4 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको उनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सोल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 15, 20, 25 और 40 का भाग देने पर 3 शेष बचे, किंतु 11 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, आप समझे ना, 11 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे, ये इसको आपको करना है। सेकेंड एग्जाम्पल में, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 15, 25, 30 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 3, 13, 12 और 23 शेष बचे, 3, 13, 12 और 33 शेष बचे, किंतु 13 से भाग देने पर भी शेष न बचे। ये 2 एग्जाम्पल जो आज हमने सोल्व किए हैं उनसे रिलेटेड है। 2 एग्जाम्पल में आपको नेक्स्ट आने वाले दे रहा हूं जो आपको सोल्व करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए इसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्रमशः 12, 15 और 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तथा 3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, 3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इसमें मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, ये इसके ऑप्शन है। और चौथा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें
15, 25 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 4, 14 और 29, 4, 14 और 29 शेष बचे तथा 7 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो ये 4 एग्जाम्पल है जो आपको करने हैं। आंसर कमेंट बॉक्स में आपको डालना है। देखते हैं कितने सही होते हैं, किसके सही होते हैं। वो छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 15, 20, 25 और 40 का भाग देने पर 3 शेष बचे और 11 से भाग दे तो कुछ भी शेष नहीं बचे। दूसरा है छोटी से छोटी संख्या जिसमें 15, 25, 30, 45 का भाग देने पर क्रमशः 3, 13, 12 और 33 शेष बचे, किंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचे। वो छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्रमशः 12, 15, 18 से पूरी विभाजित हो जाए तथा 3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 15, 25, 40 से भाग देने पर क्रमशः 4, 14, 29 शेष बचे तथा 7 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो ये 2 एग्जाम्पल है जो हम कर चुके हैं। जिस टाइप के 2 एग्जाम्पल है जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम करेंगे, तो इनका आप आंसर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।